तो लाइफ में ना अक्सर हम थक जाते हैं। कभी हमें ज़िंदगी थका देती है, तो कभी हमें लोग थका देते हैं, तो कभी हम खुद ही हिम्मत हार जाते हैं। तो इसी तरह मैं थकी हुई बैठी हुई थी सुबह। मैंने सोचा कि चलें कमेंट चेक कर लेते हैं, आप लोगों से मुझे काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। मैंने कमेंट्स देखे और सबसे पहला जो कमेंट मैंने पढ़ा उसमें लिखा था होम मेकर विद जीहा, हैव अ गुड डे। तो जी गुड डे मैंने सोचा क्यों ना अपना बना लिया जाए, और अपना गुड डे बनाते बनाते साथ ही आपका भी गुड डे बनाते हैं। इसलिए मैंने सोचा कि जल्दी से मैं व्लॉग अपना अपलोड करती हूँ, क्योंकि आज के व्लॉग में आप लोगों के साथ मैंने शेयर करनी है कि हम लोग अक्सर क्यों थक जाते हैं, सुस्त हो जाते हैं। सुस्ती की वजह से हमारे इंपॉर्टेंट काम रह जाते हैं, हमसे मल्टीटास्किंग नहीं होती, हमसे बच्चों के काम नहीं होते, हस्बैंड के काम नहीं होते, घर के काम नहीं होते। और अगर हम अनमैरिड हैं तो हमसे अपनी ज़ात नहीं संभाली जा रही होती। हम सुस्ती, थकावट और काहली की वजह से जो है ना, हमारी रूटीन बिल्कुल मैनेज नहीं हो रही होती। और जब हमारे काम टाइम पे नहीं होते हैं, हम स्ट्रेस में जाते हैं। जब हम स्ट्रेस में जाते हैं और हमारे काम हम नहीं कर पाते हैं, तो अल्टीमेटली जो है स्ट्रेस लीड्स टू डिप्रेशन। तो आज की वीडियो में आप लोगों के साथ कोई ऐसी टिप्स मैं शेयर करने वाली हूँ जिससे आपको ज़बरदस्त किस्म की मोटिवेशन मिलेगी, एनर्जी मिलेगी, और ज़बरदस्त किस्म का जो है मैं कहती हूँ कि आप फ़ौरन उठ जाएंगे और अपने कामों को करना स्टार्ट लेंगे। यहाँ पर मैं बता दूं कि आप अकेले नहीं हैं। सबसे पहले ये बात मैं क्लियर कर देती हूँ कि आपकी तरह के बहुत सारे लोग हैं। इवन मैं भी जो है वो बहुत सुस्त रहती थी, लेकिन किन चीज़ों ने मुझे हेल्प किया एक्टिव होने में वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। उससे पहले आपसे कहना चाहूँगी कि जल्दी से आप मेरा जो इंस्टाग्राम है उसको आप फॉलो कर लें। वहाँ पर मैं एक्टिव होती हूँ। अब इंस्टाग्राम पे होम मेकर विद जीहा को आप सर्च करें और वहाँ पर आप जो है वो मुझे ज्वाइन कर लें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू होम मेकर विद जीहा। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ ना, तो ज़रा जल्दी से करते हैं और बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा ताकि आपको मेरे वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आ जाए करें अराउंड द वर्ल्ड। मेरे सब्सक्राइबर्स जैसे ही मेरा व्लॉग देखते हैं ना, जल्दी से सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक कर देते हैं और बेल आइकन पे क्लिक कर देते हैं, और सबसे पहले कमेंट करते हैं कि आप भी हमने अभी अभी ज्वाइन किया है, क्योंकि मेरे व्लॉग्स इतने खो जाने वाले होते हैं ना कि फिर आप आगे जाकर ना फिर हमें याद नहीं रहता। तो सबसे पहले आप जो है वो सब्सक्राइब कर दें। और यहाँ पर मैं आपको पहले बता देती हूँ कि सीन्स क्या चल रहे हैं। सीन्स जनाब इस व्लॉग में ये चलेंगे कि यहाँ पर हम गए हैं मसाला वाला, यहाँ पर हाईटी लंच कम हाईटी थी और बर्थडे पे हम इनवाइटेड थे। सेकंड सीन्स ये होंगे कि जिम से रिलेटेड एक्टिव रहने की बातें होंगी। थर्ड मल्टीविटामिन्स और कुछ थोड़ी सी शॉपिंग। ठीक है, ये सब मैं चीज़ें आपको बताऊंगी। सबसे पहली बात ये है कि हम लोग क्यों सुस्ती में आ जाते हैं, क्यों हम थक जाते हैं, बैठ जाते हैं, हिला नहीं जाता। आई एम सॉरी, मैं बहुत सीधी इजी और प्रैक्टिकल बातें करती हूँ जो एक्चुअल आप लोगों को लगेगा यार आपकी कोई बहन सामने बैठी हुई है या आपकी कोई फ्रेंड बैठी हुई है, आप लोगों को लगेगा ही नहीं कि भाई एक टिपिकल मैंने एक व्लॉग बनाना है जी, एक ऑडियंस है, बस हम लोग बातें कर रहे हैं। ठीक है, आपने ये जहन में रखना है। तो सबसे पहली बात तो ये कि मैं अगर अपनी बात करूँ ना, अक्सर ऐसे होता है सोफे पर बैठे हैं जी, बैठे ही हैं, ठीक है, चीज़ें सामने पड़ी हैं, ड्रेसिंग टेबल साफ़ होने वाला है, घर थोड़ा बहुत छोटी मोटी चीज़ें उठने वाली हैं, बस बैठ जाते हैं, नहीं हो रही होती। फिर इतने में जी किचन आवाज़ आ गई, कोई ऑर्डर आ गया, चाय दे दें जी, चाय बना ली, ये कर लिया वो कर लिया, जो चीज़ जहाँ पड़ी। अक्सर ऐसे होता है, आप ये मानेंगे बात, हम में कभी कभी हिम्मत नहीं होती है। ठीक है, मोस्टली ऐसे होता है कि अक्सर बेड पे बैठे हैं तो बस आगे तो आप अल्लाह खैर ही करे सर्दियाँ आ रही हैं, रज़ाई में बस बैठ के पाँव के ऊपर मुझे हम सॉक्स पहन लेते हैं और बस जी बस बाहर निकलो, ऐसे ही सर्दी दांत बजने लग जाते हैं और इस तरह से चीज़ें होती हैं। तो हमने किस तरह से ख़ुद को एक्टिव रखना है वो मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहली जो टिप है ना, जो सबसे पहला पॉइंट है, पहले मैं मसला बताऊँगी फिर मसले का हल बताऊँगी, इस तरह से हम चलेंगे। ठीक है, तो मसला नंबर 1 है कि हम लोग ना इमोशनली एग्जॉस्ट हुए होते हैं। क्यों हुए होते हैं? क्योंकि हमें परफेक्शन चाहिए होती है। अब हमें ये चीज़ का नहीं पता होता कि जो परफेक्शन है ना वो एक जर्नी है, वो एक डेस्टिनी है हमारी, एक हमारी मंजिल है। लेकिन उस परफेक्शन को हमने अगर अचीव करना है ना, तो उसके लिए हमें छोटे छोटे इम्परफेक्ट एक्शंस लेने पड़ते हैं। अब इम्परफेक्ट एक्शंस क्या होते हैं, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, अपनी दे देती हूँ। ठीक है, मैं गई थी आज से काफ़ी साल पहले, जब जिम में गई थी, मेरा फर्स्ट डे था। मैं इतनी एग्जॉस्ट, इतनी मेंटली मैं अपसेट थी, इमोशनली, फिज़िकली भी मैं फिट नहीं थी, काफ़ी मेरा वेट ज़्यादा था, तो बस मैं स्ट्रेस में थी। और आपको पता है कि जब आपका वेट ज़्यादा होता है, आपसे कुछ काम नहीं हो रहे थे, हिला जुला नहीं जा रहा होता, सुस्ती होती है, तो आपको अल्टीमेटली आप इमोशनली एग्जॉस्ट हो जाते हैं और आपको स्ट्रेस हुआ होता है। तो बस मैं खैर इसी तरह ही चली गई। मैंने कहा बस जो भी हो जाए, आज तो मैंने जिम जाना है और मैंने जिम करना है और मैंने स्टार्ट ले लेना है। मैं गई, मैंने घर वाले जूते पहने थे, स्लीपर्स जो होते हैं, और मैं बस ट्रेडमिल पर चढ़ गई। ठीक है, तो मैं वॉक करने लग गई, ट्रेडमिल पर चलने लग गई और स्टार्ट ले लिया मैंने। मेरा डे 1
कैंप था और जो मैनेजमेंट थी वहाँ पर, जो इंस्ट्रक्टर थी, उसने मुझे बोला कि आपने ये घर वाले चप्पल पहने में, आप इसमें मत करें। क्योंकि मैं इतनी डिप्रेस थी उस वक्त, स्ट्रेस में थी, मैंने कहा नहीं मैं इसमें कर लेती हूँ। मैं कभी भी ये रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप घर वाले जूतों में जिम करें। अक्सर लोगों ने चप्पल पहनी होती है तो ऐसे मत क्या करें। खैर आपने देखा होगा मैं हमेशा जॉगर्स पहनती हूँ। खैर मैं आपको अपनी गलतियाँ बता रही हूँ, अपना स्टार्ट बता रही हूँ और आपको मैं पॉइंट की तरफ लेकर आऊँगी। तो मैं अगर पहले दिन ये सोच लेती, क्योंकि मैंने 5 मिनट की मुझे सांस चढ़ने लग गया, बिलीव करें तीसरे मिनट पे मुझे चक्कर आने लग गए। मैंने कहा मैं तो कर ही नहीं सकती। तीसरे मिनट पे मुझे चक्कर आने लग गए और मैंने आहिस्ता से उसकी स्पीड कम की और मैं फिर उतर गई। उसके बाद मैंने फिर स्टार्ट लिया, मैंने दोबारा किया। अगले दिन जब मैं गई, मैं जॉगर्स पहन कर गई थी। वो जॉगर्स मेरे अच्छे नहीं थे, सख्त थे, अजीब से जॉगर्स थे। तो मैं हमेशा ये कहूँगी कि एक चीज़ लें, अच्छी चीज़ ले लें, एक दफ़ा ले लें, बेशक एक ही ले लें लेकिन अच्छी लें। तब मेरे पास जॉगर्स अजीब से थे, पता नहीं वो कौन सा ब्रांड था, खैर सख्त थे, तो मैं उस पर करने लग गई। और बिलीव करें कि 5वें 10वें मिनट 7वें मिनट में मेरी बस हो जाती थी, मुझे चक्कर। मैं कहती थी अब वो बात थी, वो मेरा इम्परफेक्ट एक्शन था जिसने मुझे लेकर जाना था परफेक्शन की तरफ। परफेक्शन क्या थी? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, जो मैं आज करती हूँ। आगे ब्लॉग में जाके मैं दिखाऊंगी भी आपको, ठीक है। अभी छोटा सा 2-3 चीज़ें बताऊंगी, अभी आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको फिटनेस की तरफ या फिर इस लेज़ीपन से निकाल के लेकर आऊँगी, ठीक है। तो अगर मैं उस वक्त ये सोच लेती कि यार मुझे तो परफेक्शन चाहिए, मैंने तो 100% फिट हो जाना है, लेकिन अगर मैं उस वक्त ये सोच लेती कि आज क्यों नहीं मेरे से अच्छा हो रहा, मैं आज क्यों नहीं अपना 100% दे रही है, मुझे क्यों सांस चढ़ रहा है, या मैं क्यों रनिंग नहीं कर पा रही, या मैं क्यों नहीं भाग रही हूँ, अगर मैं उस वक्त वो सोच लेती तो मैं तो फिर बस समझ जाए। तो खैर जो मैंने आपको पहला पॉइंट बताया ना कि हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि आज से ही परफेक्ट हमारे काम सारे होने लग जाए, ऐसा नहीं होता। अगर हमें कुछ चीज़ें परफेक्ट चाहिए, वैसे तो मैं ये कहती हूँ कि परफेक्ट कुछ भी नहीं होता, लेकिन हाँ बेहतरी की तरफ हमें जाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता कि पहले दिन से ही जो है आपको 100% रिजल्ट्स मिल जाए, ठीक है। इसी तरह ब्लॉगर्स को भी मैं ये कहूँगी कि अगर आप चाहते हैं कि आप भी ब्लॉगिंग में बेस्ट हो जाएं, आपका भी चैनल ऊपर चला जाए, तो आपने कभी भी ये नहीं सोचना कि आज का दिन ही जो है ना मेरा, आज का ही ब्लॉग बेस्ट हो जाएगा और आज से ही, क्योंकि इट्स अ लॉन्ग जर्नी, ठीक है। टाइम के साथ साथ आप चीज़ें सीखते हैं और बेहतरी जो है वो इंशाल्लाह टाइम के साथ होती रहती है। अब जो हम आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट, अब जनाब नेक्स्ट जो स्टेप है वो ये है कि हमें अपना पर्पस पता होना चाहिए। ये मैं आपको सारी चीज़ें बता रही हूँ, सुस्ती से निकलने की, एक्टिव होने की जो टिप्स है ना वो बता रही हूँ। फर्स्ट पॉइंट मैंने बता दिया। सेकंड पॉइंट ये है जनाब कि आपने अपना पर्पस अपने जहन में रखना है। पर्पस क्या होता है? मकसद। लाइफ में कोई ना कोई मकसद ज़रूर होना चाहिए। बिना मकसद कोई ज़िंदगी कुछ मैं समझती हूँ कि नहीं गुजारनी चाहिए। कोई भी मकसद आप ले लें, जैसे कि मैं आपको जो एग्जाम्पल दे रही हूँ उसी को एलैबोरेट करती हूँ कि मेरा मकसद ये था कि मैंने पतले होना है, स्मार्ट होना है, फिट होना है। क्यों? क्योंकि मेरी छोटी छोटी बच्चियाँ थी, मुझसे हिला नहीं जाता था, जुला नहीं जाता था, मेरा वज़न ज़्यादा हो गया था, मैं अच्छी नहीं लगती थी। मैं सारी ज़िंदगी हमेशा स्मार्ट रही हूँ, स्लिम रही हूँ, लेकिन एक अनहेल्दी लाइफस्टाइल में मैं आ चुकी थी, एक डिप्रेशन वाली लाइफ में मैं आ चुकी थी। मैंने उससे निकलना था बाहर। ये मकसद हर वक्त मेरे जहन में रहता था और इस मकसद के साथ साथ मेरे माइंड में ये चीज़ें भी थी कि कौन सी ऐसी चीज़ें मैंने अपने जहन में रखनी है जो मुझे मोटिवेट करती हैं। मैं अपने जहन में ये रखती थी कि मोटिवेशन के लिए कि यार जब मैं स्मार्ट होंगी तो मैं अपने काम एक्टिवली कर सकूँगी, ठीक है। जब मैं एक्टिवली अपने काम कर सकूँगी मेरी लाइफ में थोड़ा सा बैलेंस आएगा। मुझे क्या चीज़ें मोटिवेट करती थी? मैं अक्सर यूट्यूब पे देख लेती थी, लेस्ली वॉक देख लेती थी, या फिर किसी फिटनेस वाली रील्स को देखती थी। वो जब मैं रील्स देखती थी मुझे आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें पता चलती थी। मैंने कभी भी इस तरह की रील्स और ये टिकटॉक पे जो ये जो आजकल वो लिपसिंग कर रहे होते हैं डिफरेंट गानों पे, हीरोइंस बन के, एक्ट्रेसेस बन के घर में ही, मैं कभी भी उसको ना तो मैं पसंद करती हूँ, ठीक है। जिनको पसंद है सही है, जो एंटरटेनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, लेकिन मुझे पर्सनली ये चीज़ें पसंद नहीं है। तो मैं देखती थी हमेशा डाइट रिलेटेड चीज़ें, फिटनेस रिलेटेड चीज़ें, कौन सी चीज़ें होती हैं जो हमारी बॉडी के लिए अच्छी हैं, हमारी हेल्थ के लिए अच्छी हैं, हमारी माइंड को रिलैक्स करती हैं, कौन से ऐसे विटामिन्स होते हैं। अक्सर मेरे में B12 की डेफिशिएंसी होती थी, बहुत सारे लोगों में B12 की डेफिशिएंसी होती है, आयरन की डेफिशिएंसी होती है, अभी भी शायद कोई एक आधी डेफिशिएंसी मेरे में होगी। यहाँ पर देखें मैं लंजेस कर रही हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह ज़रूर कह दीजिएगा। और जब मैं लंजेस कर रही होती थी ना, फर्स्ट डे मैंने जब किया था तो मुझसे कुछ भी नहीं हो रहा था। फिर ये टाइम के साथ साथ ना लाइफ में चीज़ें परफेक्ट हो जाती हैं आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन पॉइंट में जो यहाँ पर अपना एक्सप्लेन कर रही थी वो यही था कि हमने अपना मकसद जहन में रखना है और उस मकसद को अचीव करने के लिए जो हमें मोटिवेट करती हैं चीज़ें, या कोई ऐसी दोस्त हो सकती है जो आपको मोटिवेट करे, या कोई ऐसी रील्स हो सकती हैं जो आपको मोटिवेट करे, या कोई ऐसी कोटेशंस हो सकती हैं जो आपको मोटिवेट करे, या कोई आप ऐसी पेंटिंग बना के दीवार पे चिपका दें कि भाई नो पेन नो गेन, ठीक है।
जब तक आपको पेन नहीं होती है ना, आप जब कोई काम करिए, जब हम डंबल उठा रहे होते हैं ना, हमें होती है तकलीफ़, ठीक है, लेकिन जितनी पेन आपको मिलती है ना, आप उतना ही रिलैक्स होते हैं। ये मैं आपको चीज़ें साथ साथ लेकर जाऊंगी आगे। अभी ये मैं आपको बेबी स्टेप सिखा रही हूँ, ठीक है। जिनका वेट बहुत ज़्यादा है ना, ये मैं यहाँ पर डिस्क्लेमर दे रही हूँ कि ये मैं आपसे जस्ट अपनी जर्नी शेयर कर रही हूँ, मैं ये आज से आपको करवा नहीं रही हूँ, ठीक है, क्योंकि जिनका वेट बहुत ज़्यादा है वो इस तरह से नहीं कर सकते हैं। आपने यहाँ पर मैंने 10 kgs वेट लिफ्ट किया हुआ है, लेकिन आई विल नॉट रिकमेंड कि आप एकदम से ऐसे करें, क्योंकि अच्छा खासा आपको पहले वार्म अप करना पड़ता है। आपको या वॉक तेज़ तेज़ करके वार्म अप कर लें, या फिर आप कोई लाइट सी एक्सरसाइज या लाइट से जंपिंग जैक्स बिगिनर्स वाले वो करके आपने वार्म अप करना होता है। वार्म अप क्या होता है, सबसे पहले आपको वार्म अप का पता होना चाहिए था। मुझे तो पता ही नहीं होता था कि वार्म अप क्या होता है। अक्सर ऐसे होता था कि मुझे इतना डिप्रेशन या स्ट्रेस होता था कि मैं एकदम उठती थी और वो जुम्बा नहीं होता, जुम्बा करना शुरू हो जाती थी, और क्या होता था, खलियाँ पड़ जाती थी या कमर में दर्द होती थी। क्यों? क्योंकि सी सेक्शन हुए हुए थे। तो कभी भी एकदम उठ के आपने, अगर आपका वेट ज़्यादा, मेरा वेट ज़्यादा था, लाइक 75 78 इतना था मेरा, या 80s में होगा, मुझे एग्जैक्टली अब याद नहीं है, लेकिन मुझे फिर खलियाँ पड़ जाती थी। तो हमेशा ये चीज़ जहन में रखने कि बिगिनर्स वाली चीज़ें सर्च करें। मैंने भी मैंने सबसे पहले वॉक की थी, आइस अपना स्टेमिना बिल्डअप किया था और फिर मैं चली थी। तो ये डिस्क्लेमर आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। तो यहाँ तक अगर आपने ब्लॉग देख लिया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, क्योंकि मैं अपने सारे जो सब्सक्राइबर्स हैं उनके कमेंट्स का रिप्लाई करती हूँ। यहाँ पर मैं कमेंट्स देखती हूँ जैसे ही मुझे टाइम मिलता है, और उसके बाद मैं जो है सभी को जो है जो जिसकी बातें लिखी होती हैं ना, मैं सबको आंसर करती हूँ। आप भी अगर फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए तो जल्दी से कमेंट भी कर दें, मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट करते हैं। इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि हमने जो है ना नेगेटिविटी को अपनी जर्नी में नहीं आने देना। आपने सोचना है, ये आपका काम है कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन से ऐसे लोग हैं जो कि आपकी जो पर्पज़ है उसको अचीव करने में रुकावट है। कोई ना कोई ज़रूर होते हैं, लोग भी हो सकते हैं, कोई फैक्टर्स हो सकते हैं, कोई कुछ भी हो सकता है। आपने सबसे पहले उनको सोचना है, उनको आइडेंटिफाई करना है कि यार ये लोग हैं। कुछ लोग होते हैं लाइफ में जो आपकी नहीं चाहते यार, लेट्स बी ऑनेस्ट, बहुत सारे लोग होते हैं जो कि खुद फिट हों या ना हों, ठीक है, अगर हों तो भी उन्हें मसला होता है, और अगर वो ना हो तो भी उन्हें मसला होता है कि यार ये बंदा, मैं हमेशा से कहती हूँ आजकल ना ये थोड़ा सा अनफॉर्चुनेटली ये एक बिटर रियलिटी है लाइफ में आजकल ये हो रहा है कि अगर मैं खुश हूँ ना, एक बात कर रही हूँ मैं एक फ़र्ज़ी बात कर रही हूँ कि आजकल लोगों का प्रॉब्लम ये है कि यार मैं खुश हूँ, ठीक है, लेकिन ये बंदा खुश क्यों है, मसला ये है, ठीक है। अपनी खुशी लोग भूल जाते हैं कि यार, लेकिन उनको ज़्यादा प्रॉब्लम इस चीज़ से हो रही होती है कि ये बंदा लाइफ में क्यों खुश है या इसके साथ क्यों अच्छा हो रहा है। इसलिए मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि आप लोग एक तो मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा दुआ किया करें अपनी आप ही के लिए, और आप लोग अपने लिए भी दुआ किया करें। अल्लाह ताला दुआएं सुनता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट भी यही है कि अल्लाह ताला को तो आपने हर वक्त अपने दिल में रखना है, और हर वक्त आपने अल्लाह ताला से मदद मांगते रहना है, क्योंकि रुकावटें बहुत ज़्यादा आती हैं। कोई भी पर्पज़ लाइफ का हो, आपने कुछ अच्छा पढ़ना है, कोई आपने बड़ा नाम कमाना है, कोई आपने बिज़नेस स्टार्ट करना है, कोई आपने जॉब नई ढूंढनी है, स्टार्ट करनी है, कुछ भी करना है, या फिर आपने कोई ऑनलाइन स्टोर बनाना है, या आपने घर में कोई, अगर आप खातून हैं, आपने घर में कोई खाने का बिज़नेस स्टार्ट करना है, कपड़ों का बिज़नेस स्टार्ट करना है, किसी भी ज्वेलरी का कुछ भी आपने करना है, आपका वो जो भी गोल है उसमें छोटी छोटी जो रुकावटें आती हैं, आपने उन रुकावटों को तरीके से हैंडल करना है। उनको जहन में रखना है ये चीज़ मुझे रोक रही है, उस चीज़ को सर पे सवार नहीं कर लेना, उसका हल निकालना है। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपने कंसिस्टेंसी से रहना है, प्रायोरिटाइज़ करना है कंसिस्टेंसी को, ठीक है, कि क्या मैं ये काम जो है वो रोज़ कर रही हूँ या कर रहा हूँ, और ये मुझे कब कब मुश्किल लगता है, ठीक है, क्या चीज़ें हैं जो मुझे मुश्किल, जैसे मैं अगर अपनी बात कर लूँ, लेट्स से जिम्स की बात कर लूँ या एक्सरसाइज की बात कर लूँ या व्लॉग की बात कर लूँ, कि भाई मुझे कौन सी चीज़ें हैं जो डेली व्लॉग बनाने से रोकती हैं। क्या रोकती हैं वो चीज़ें? वो ये चीज़ें होती हैं कि मैं मैं ना कभी कभी थक जाती हूँ कि यार अच्छा अभी शूट करना है, ओके हाँ, मतलब कभी कभी हो जाता है, नहीं नॉट एवरी टाइम। आई लव माई लाइफ, अल्हम्दुलिल्लाह, आई लव व्लॉगिंग, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, बट कभी कभी फ्राइडे को ऐसे होता है अक्सर शाम को कि ना मैं थक जाती हूँ, ठीक है, तो फिर मैं सोचती हूँ कि कौन सी चीज़ मुझे रोक रही है। सबसे पहले जनाब आप उठते हैं, आप ऑब्वियसली आप नज़र में हमेशा कहती हूँ कि नज़र बरहक है। जब इंसान थोड़ा सा स्लो हुआ होता है ना, उसे कुछ होने यकीन मानने से नज़र लगी होती है, ठीक है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि नज़र पे बिलीव नहीं करना चाहिए, वो भी ठीक कहते हैं, लेकिन जब एक चीज़ बरहक है तो फिर है, ठीक है। तो आप कोशिश क्या करें कि पढ़ते पढ़ाते रहा करें, नमाज के बाद हमेशा चारों कुल आयतल कुर्सी वगैरह पढ़ के फूका करें। मैं भी ऐसे कर लेती हूँ, और
मैं कोशिश करती हूँ कि फिर वो चीज़ें जहन में लाती रहूँ कि जो मुझे मोटिवेट करती हैं। ठीक है, क्या मोटिवेट करता है मुझे आप लोगों के कमेंट्स मोटिवेट करते हैं। जैसे कि अभी सुबह सुबह जो मुझे कमेंट आया था ना, हैव अ गुड डे, मुझे बिलीव करें मुझे बहुत एनर्जी मिलती है आपके पॉजिटिव कमेंट से, आपकी दुआओं से। यार आप लोग इतने प्यारे मैसेजेस करते हैं, आप लोग का इतना शुक्रिया। जो पुराने मेरे सब्सक्राइबर्स ऐसे कोई कनेक्टेड है, उनके मुझे नाम भी याद है, मुझे पता होता है, और मुझे ये भी पता होता है कि किस मेरे पुराने सब्सक्राइबर ने मुझे कमेंट आज नहीं किया। मेरे न्यू सब्सक्राइबर्स हैं, मुझे उनका भी पता होता है और मैं हमेशा उनको वेलकम करती हूँ। तो यहाँ पर ये मल्टीविटामिन्स मैंने जैसे कि व्लॉग के स्टार्ट में बताया था, आपको मैं कहूँगी कि ऐसी हमारी फिटनेस जर्नी स्मूथली नहीं चलती। हमें ये जो मल्टीविटामिन्स हैं ये लेनी होती हैं, ये ज़रूरी होती हैं। देखें, हार्ट हेल्थ लिखा है, बोन हेल्थ इसको बेहतर बनाता है ये सनी डी प्रो, और इसके अलावा हमारी जिस्म की दर्दें वगैरह ठीक करता है, हमारा इम्यून सिस्टम जो है बेहतर बनाता है। एक ये मैं ले लेती हूँ, 1-2 दिन छोड़ के मैं ये ले लेती हूँ। फिर जनाब मैग्नीशियम जो है ये भी मैं 1-2 दिन बाद, मतलब मैं रोज़ के रोज़ सारी की सारी दिन में एक दफ़ा ले लेती हूँ और अल्टरनेट डेज़ पे लेती हूँ। ठीक है, इस तरह से ले लेती हूँ। और ये देख सकते हैं आप, ये भी बहुत अच्छी है। सिर्फ और सिर्फ 990 रुपीज़ इसकी प्राइस है, कि शायद 900 रुपीज़ है, अभी आप देख लें। हाँ, 900 है इसकी प्राइस, और इसके अलावा 990, सॉरी। ठीक है, देखिए मुझे याद होता है। तो ये जो मल्टीविटामिन है ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप नहीं ले रहे तो लें, अपने विटामिन लेवल्स को हमेशा चेक करवा लें, और नहीं अगर करवा सकते तो कोई भी जो कॉमन है ना, जो रेगुलर आम मिल रही हैं न्यूट्रीफैक्टर की, जिसमें सब कुछ थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में होता है, वो आप ले सकते हैं। लेकिन आई सजेस्ट हमेशा कि आप किसी अच्छे फिजिशियन को, डॉक्टर को चेक करवा कर एक दफ़ा लिखवा लें और आप उसको कंटिन्यू करें। ठीक है, हमेशा 6 to 7 मंथ्स के बाद आप अपनी फुल बॉडी कोई भी जो बेसिक टेस्ट होते हैं ना, वो ज़रूर करा लिया करें। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट जो हमारा पॉइंट है वो ये है जनाब, कि हमने ना जब एक कंसिस्टेंसी भी की, हमने मोटिवेट भी ख़ुद को किया, हमने रुकावटों को भी रोक दिया, हमें थोड़े थोड़े यानी कि रिजल्ट्स आना शुरू हो गए थोड़े थोड़े। जैसे कि माशाल्लाह मेरा चैनल काफ़ी अच्छा ऑटो पायलट पे चला गया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मतलब ख़ुद ही से ही बस मैं व्लॉग एक डाल दूँ, आप लोगों के बहुत प्यार मुझे इतना रसी, आप लोग वेट करते हैं बाकायदा यार, लिटरली वेट कर रहे होते हैं कि कब आपी का व्लॉग आएगा। मुझे ये चीज़ मोटिवेट करती है, तो फिर जब मुझे ये चीज़ें मोटिवेट करती हैं तो मैं फिर ऑटोमेटिकली मुझे कन्विंस हो जाती हूँ व्लॉग बनाने के लिए। ठीक है, अगर मैंने ना भी बनाना हो ना तो मैं बना लेती हूँ, और मैं फिर सेलिब्रेट करती हूँ जब मुझे आराम से, जब अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे होते हैं, प्यारे प्यारे दुआएं आ रही होती हैं, और मुझे जो है आप लोग मेरे साथ बातें कर रहे होते हैं, मैं आराम से अपनी चाय का कप पकड़ती हूँ, रिलैक्स करती हूँ, सोफे पे बैठ के सुकून से मैं फिर कमेंट्स पढ़ती हूँ और रिप्लाई कर रही होती हूँ, और मैं फिर उसको सेलिब्रेट करती हूँ। इसी तरह जब आपका लेट से कोई, आपने अगर चैप्टर आपका था, आपने 80% चैप्टर कर लिया, बस न्यूमेरिकल्स रह गई हैं, ठीक है, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, जो भी है, या बायो का आप कर रहे हैं, कुछ भी आपका कोई एक्सपेरिमेंट रहता है, आपका 20% काम रह गया, आप उस 80% को इंजॉय करें, खुश होएं कि यार हाँ ये मैंने कर लिया है और ये भी मैं कर लूँगा। अपने पे यकीन रखें। नेक्स्ट पॉइंट भी हमारा यही है कि अपने पे आपने हमेशा ट्रस्ट करना है कि यार हाँ मैं कर लूँगा, हाँ मैं कर लूँगी। ठीक है, तो जब आप ये सोच लेते हैं कि यार मैं ये कर लूँगा या मैं कर लूँगी, चीज़ें ना ऑटोमेटिकली आपके हक़ में आना शुरू हो जाती। तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट ये है कि हमने ना हमेशा अपना एक टाइम टेबल बनाए रखना है, प्लान बनाए रखना है। ठीक है, जिसको हमने फॉलो करना है। लेट्स से ईजी कर देती हूँ आप लोगों के लिए कि अगर मैं हफ्ता है पूरा, ठीक है, मुझे पता है कि संडे को मैं एक्सरसाइज नहीं कर सकती, संडे को बच्चे घर होते हैं, सब घर होते हैं, सैटरडे को भी मेरे लिए मुश्किल होता है क्योंकि सैटरडे मैंने जैसे कि अब किचन की कुछ चीज़ें लानी है, छोटे मेरे काम होते हैं, वो मैं सैटरडे को कर लेती हूँ। ठीक है, तो इस तरह जो मेरे पास वीक डेज होते हैं उसमें मुझे पता है कि यार हाँ मेरे पास इतना क्वेश्चन है कि मैंने 15 से 20 मिनट, आधा घंटा, 40 मिनट इतने सुबह के टाइम निकाल लेने हैं। किस तरह से निकालने हैं? सफाई हो गई, कुकिंग हो गई, किचन क्लीन है, खुद कमरा क्लीन है, आपका लाउंज क्लीन है, अब आप 40 मिनट खुद के लिए निकालें और आप करें। अब ये आपने निकालना है कि आपने टाइम, मतलब आप पे डिपेंड करता है आपने किस तरह टाइम निकालना है। इसी तरह आपका जो भी आपका लेट से अगर आपका कोई बिजनेस है, आपने कोई छोटे से 10,000 से स्टार्ट करें, 15-20 हज़ार से स्टार्ट करें, आपको पता है कि यार ये मेरा इतना बजट है, इतना मैंने लगाना है पैकिंग पे, इतना मैंने जाना है, शालमी जाना है, जहाँ से भी जाना है मैंने सामान उठाना है, इतने का मेरा सामान आएगा, ये चीज़ें मैंने लेनी है। उसके बाद मैंने इंस्टा पे पेज बनाना है, पेज बनाने के बाद मैंने ऐसे ऐसे ऑर्डर्स लेने हैं, पैकिंग करनी है। खैर मुझे इतनी मतलब रफ आइडिया हर चीज़ का होता है, मैं कोई बिज़नेस करती नहीं रही हूँ, लेकिन हो सकता है फ्यूचर में मैं कुछ स्टार्ट लूँ, तो ये मैं आपको एक प्लान बता रही हूँ, आपने इसको फॉलो करना है। इसी तरह मुझे पता है कि यार आज मेरे पास टाइम था, आज मैंने एक्सरसाइज कर ली है, कल अब मेरे पास ये टाइम होगा। फिर जिस दिन कभी तबीयत डाउन है, अगर कभी नहीं भी हो पाती, ज़ाहिर है बंदा कंसिस्टेंसी कभी नहीं भी हो पाती, लेकिन
फिर मैंने उसको अपने प्लान को उसमें कुछ चेंजेस कर लिए, लेकिन प्लान आपने ज़रूर बना के रखना है। इसी तरह कोई भी किचन की अगर बात है, अगर आप टाइम मैनेजमेंट टिप भी मैं आपको दे देती हूँ कि आपने बस चीज़ों को मैनेज करना है। आज मैंने जैसे कि वेजिटेबल बनानी है, कल मैंने चिकन बनाना है, अगले दिन मैंने दाल बनानी है, उससे अगले दिन सैलड डे रख लिया। इस तरह से चीज़ों को आप मैनेज करें। यहाँ पर मैं बताती चलूँ विटामिन सी सीरम, इसका रिव्यू नेक्स्ट ब्लॉग में दूंगी। अभी मैं ट्राई करी हूँ, मुझे अच्छा लगा है। सईद गनी का रिसेंटली बाय किया है, रिसेंटली आया है, 900 समथिंग प्राइस है, 800। और विटामिन सी जो है वो बहुत अच्छा होता है स्किन के लिए। सारी डिटेल्स नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी। और मेरा जो दूसरा चैनल है लाइफ विद वजीहा, मैंने विंटर्स के ड्रेसेस बनाने भी हैं और कुछ परचेज़ भी किए हैं एथनिक से। जो मैंने आज के ब्लॉग में ड्रेस जो पहना हुआ है इसका मैंने व्लॉग बनाना है इंशाल्लाह अपने जो लाइफ विद वजीहा उस पर मैं अपलोड करूँगी। आप उसको सब्सक्राइब कर रखें, ठीक है, आप उसको सब्सक्राइब कर दें। मैं फर्स्ट कमेंट में उसका लिंक पिन कर देती हूँ चैनल का, आप उसको सब्सक्राइब कर दें। इस ड्रेस की कंप्लीट डिटेल्स, कितने का था, क्या चीज़ें थी, क्यों मैंने ये बाय किया, क्यों मैं विंटर्स के ड्रेसेस जो है वो कभी कभी खुद नहीं बनाती, ये सब मैं आपको वहाँ पर बताऊँगी। तो जल्दी से लाइफ विद वजीहा को सब्सक्राइब कर दें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। आई होप ये वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल रहेगी, लेजीनेस आपकी निकालेगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।